संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, प्रतिदिन लाखों मनुष्य काल चक्र रूपी चक्की में पिस जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
लेकिन दर्शकों, वेदों में प्रमाण मिलता है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक के सभी पाप कर्म काट सकते हैं और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसे मृत्यु से वापस लाकर 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकते हैं। वेदों की यह बात आज सच होती दिखाई देती है। इनसे मिलिए ये है सुरेश जी, जो बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सुरेश जी का कहना है कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इनकी आयु बढ़ा दी। दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर सुरेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं सुरेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेश दास सर। सुरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आठनेर तहसील के ग्राम चौगढ़ से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 14/4/2011 को मैंने दीक्षा ली रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बचपन से ही भक्ति अध्यात्म में रुचि रखता था और मैं बचपन से ही गुरु की तलाश में था। तो मैंने करीबन 8-9 वर्ष की आयु में ही मैंने गायत्री जी से, हमारे नज़दीकी ग्राम अक्कलवाड़ी, आठनेर तहसील का जो अक्कलवाड़ी ग्राम है, वहाँ पे गायत्री वालों का एक यज्ञ हुआ था। मैंने करीबन 25-30 साल गायत्री परिवार से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी और इतनी भक्ति करता था कि मैं करीबन प्रतिदिन 2-3 घंटे भक्ति करता था। और उनका जो मंत्र लेखन की पुस्तक थी वो भी मैंने करीबन 100-200 पुस्तकें पूरे गांव वालों की भी लिख करके मैंने जमा करी, जिससे मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति की तंगी बढ़ते गई और परिवार में इतना कष्ट बढ़ गया कि हम खाने के लिए भी मोहताज हो गए। ऐसी फिर मैं गायत्री वालों के उन दीवालों के ऊपर लिखा करते थे कि पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। जब मैंने ये वाणी पढ़ी तो मैंने कहा, हे मालिक आप कहाँ हो कि मेरे को ऐसा गुरु मिल जाए कि भाई जो सच्चा गुरु हो। तो ऐसी ही गायत्री जी से मैंने नाम ले रखा, भाई हो सके यही हो। 30 साल के अंदर घर में आर्थिक कलह बहुत ही बढ़ता गया और जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होते चली गई और हमें कोई लाभ नहीं मिला। सर आप 25 साल से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, उस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे गांव में ही एक राजू भगत जी नाम के थे, जो हम पहले से ही 5वीं क्लास से साथ में पढ़ते आ रहे थे और 2011 में मैं होशंगाबाद जिले में प्राइवेट नौकरी करता था। और ऐसे ही एक बार मैं गाँव आया तो भगत जी बोले कि भाई भगत जी आप हरियाणा चलो। बोले परमात्मा आए हैं। अब उनने बोला कि भाई मुझे लगा कि परमात्मा आए। मैंने कहा भाई परमात्मा तो इस मृत्यु लोक में आते ही नहीं है, वो तो कुछ और जगह रहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक में परमात्मा कहाँ आएंगे? बोले नहीं भाई परमात्मा आए हैं बोले। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा वहाँ की आप कोई बुक या सीडी वगैरह है क्या आपके पास? तो भगत जी बोले कि हाँ मेरे पास बुक है। तो उनने मेरे को एक सचखंड का संदेश नामक एक पुस्तक दी और मैंने कहा भगत जी आपके पास कोई सीडी वगैरह भी है क्या? तो उनने मेरे को सृष्टि उत्पत्ति की एक सीडी दी। अब जैसे ही मैं उसी दिन मेरे को अपनी ड्यूटी पर जाना था तो भगत जी मैंने बस के अंदर जब वो पुस्तक खोली, सचखंड का संदेश, अब उस पुस्तक के 1 या 2 पन्ने पढ़े, भगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं वैसे ही मेरी आत्मा में एकदम से कटारे चढ़ गए। मैंने कहा जो चीज़ मैं खोज रहा था, जो कि मेरे को 30 साल गायत्री परिवार में रहते हुए भी मेरे को नहीं मिला। और जैसे मैंने उसके एक सचखंड का संदेश नामक पुस्तक थी जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित हुई थी, मुझे वो 2011 में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा मुझे प्राप्त हुई। और वह पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे यह लगा मेरी आत्मा को कि यह सही संत है, नाम लेना चाहिए। और मैं उन भगत जी के साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम गया और जैसे ही वहाँ गया मुझे लगा कि मैं तो यहाँ कभी पहले आया हुआ था, ऐसी कुछ आत्मा को मुझे लगा। और मैं गया और मैंने 14/4/2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी लाभ तो अधिक मैं गिनाना चाहूँगा तो भगत जी काफ़ी लाभ हुए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य लाभ अवश्य गिनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे सारे परिवार में लोग हम सभी भक्ति गायत्री जी की करते थे। मेरे घर में हमारी माता जी जो थी उनके अंदर एक प्रेत बाधा वास किया करती थी। जब भी गांव के अंदर कोई आरती भजन या
कोई ऐसा सत्संग वगैरह जस वगैरह होता था तो हमारी मम्मी घर में नाचने कूदने लग जाती थी और बाल बाल बिखेर लेती थी। और हमारे पापा जी बहुत नाराज होते थे। वो बोलते थे आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। हमारे पापा जी ने उनको बहुत बार तांत्रिकों के पास भी ले गया। साधु गाँव में जो ये साधु संत होते हैं, जो घरेलू जो टोटके टामने वो जो प्रेत बाधा वगैरह होती है वो सुधारते हैं, उन लोगों के पास भी ले गया, जिनसे काफी धन की हानि हुई और घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। यह हमारी मम्मी को प्रेत बाधा, वो तो हम जब से जान रहे थे, करीबन मेरी भी उम्र 30-32 साल हो गई थी, लेकिन वो प्रेत बाधा ज्यों की त्यों बनी हुई थी। और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मैं और मेरा परिवार गया। इसके बाद मैं अपनी माता राम को भी संत रामपाल जी के आश्रम सतलोक आश्रम लेके गया। और जिस दिन से उनको नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से दिलवाया, उस दिन से आज तक उनके शरीर में कोई प्रेत बाधा नहीं रही। और सर जी दूसरा लाभ ये था कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया और भक्ति स्टार्ट की, उसी दिन से घर में इतने सुख होने चालू हो गए कि भगत जी अब क्या बताए। सबसे पहला तो जैसे ही मैंने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, सबसे पहले मालिक ने मेरा मकान बनवाया। और इसके बाद मेरा छोटा मोटा सा दुकान किराने का काम स्टार्ट हो गया। इसके जरिए मालिक की दया से, संत रामपाल जी की दया से मेरा गल्ले का बिजनेस छोटा मोटा चालू हो गया। इसके बाद अभी पिछले साल ही मैंने परमात्मा की दया से एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने सुख दे दिए कि मैं कभी अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। आज मेरे गांव वाले भी आठनेर तहसील के जो चौकड़ ग्राम हैं, वो भी लोग तारीफ करते हैं कि भाई आप लोग उतना हमारे इतना मेहनत भी नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, और आपकी बरकत ही बरकत हो रही है। बोले आप ये क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति बताते हैं और उनकी भक्ति से हमको लाभ मिल रहा है। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने खेत पे गया हुआ था और हमारे खेत के ऊपर 10-15 पेड़ चिरौंजी के दाने के पेड़ लगे हुए हैं। तो घर में वो चिरौंजी पकी हुई थी। भगत जी मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा तो मुझे सुबह से ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। तो मैंने अपनी कमर के अंदर भगत जी रस्सी या अपनी वो चराट बोलते हैं हम, जो गाड़ी बैल कसते हैं उससे, तो उससे अपनी कमर बांध ली और पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं पेड़ की कटाई भी करी और वो चिरौंजी भी तोड़नी चाहिए। अब जैसे मैं नीचे उतरने को हो रहा, मैंने रस्सी खोल दी। ऐसी मेरे को जो ऊपर से पटका तो भगत जी मैं नीचे गिर गया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधे कंधे के पीछे से बाहर निकल गई। उतने में रामपाल जी महाराज जी ने दर्शन दिए और संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा सतनाम का जाप करो, तुरंत जाप करो। गुरुजी तुरंत आए वहां पे रामपाल जी महाराज और उन्होंने कहा कि सतनाम का जाप करो। मैंने जाप किया, मेरे को 15-20 मिनट के अंदर होश आ गया। देखा तो गुरुजी वहां नहीं थे। अब वहां से जैसे ही मैं गया और परतवाड़ा महाराष्ट्र के अंदर एक उबाड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर जब मुझे ले गया इलाज के लिए, तो जैसे ही मुझे बेहोश किया और मैंने डॉक्टरों से कह रखा था कि भाई मैं ये जो मेरा हाथ आप देख रहे हो, जो थोड़ी रीढ़ की हड्डी थोड़ी फ्रैक्चर दिखाई दे रही होगी, इसका इलाज करवाने के लिए गया हुआ था महाराष्ट्र उबाड़ हॉस्पिटल में। तो उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे को पूरी तरीके से बेहोश करिएगा, मैं वैसे आपको सीधा नहीं करने दूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आपको पूरी तरीके से हम सुन्न करेंगे। अब जैसे उनने मेरे को सुन किया, ये जो मैं नज़ारा देख रहा था, ये नज़ारा मेरी आंखों से ये पर्दा हट गया और संत रामपाल जी महाराज एकदम से मेरी आंख बंद हुई और मुझे अंधेरा सा लगा और रामपाल जी महाराज एकदम से ऊपर से इतने स्पीड में आए, तेज शरीर के साथ, बोले चल बेटा मैं तेरे को दिखा के लाऊं ऊपर से स्वर्ग लोक और भी अन्य लोग। तो मैंने कहा देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की, देखो गुरुजी आए, जय बोलो बंदी छोड़ की। सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स कहने लगे भाई हमारे जीजा श्री गए होते जो हरम में निवास करते हैं वहीं महाराष्ट्र से, उनको साथ में लेके गए थे। तो उनसे वो डॉक्टर नर्स पूछे भाई बोले क्या ये मेंटल है क्या, बोले इनको होश नहीं होने के बाद भी ये चिल्ला रहे हैं। बोले देखो भाई जय हो बंदी छोड़ की। बोले ये बंदी छोड़ क्या है। बोले तो जो हमारे जीजा जी थे वो मेरे को बाद में बता रहे थे कि बोले वो उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज है और वो उनकी जय कार्य लगा रहे हैं। तो डॉक्टर बोले अच्छा, बोले हम तो मान रहे थे बोले कि ये मेंटल है। अब गुरुजी मेरे को लेके गए
अब जैसे ऊपर जा रहे थे तो यहाँ से मुझे सारा स्वर्ग लोक बैठे ही संत रामपाल जी महाराज ने दिखा दिया, देख ले बेटा ये सारा ऊपर का नजारा। अब जब मैंने देखा तो इतनी झिलमिल एक ऐसे यहाँ से डायरेक्ट सीढ़ी दिख मुझे सीधी सीढ़ी दिख रही थी। अब वो सीढ़ी इतनी तेजोमय थी कि सोने और चांदी की जैसे उसमें से चमक निकल रही थी। अब गुरुजी बोले बेटा चलो। गुरुजी ने मेरे एक तरफ बाह पकड़ी और बोले बेटा चलो मैं आपको घुमा। अब जो वो सीढ़ी थी 5 या 6 फीट चौड़ी थी भगत जी, उसके दोनों तरफ यम के दूत खड़े थे हर 5-5 फीट के ऊपर। अब जैसे वहां से संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेके जा रहे थे तो सीढ़ी के ओर पैर नहीं लग रहे थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे यम के दूत मुझे मारने के लिए झपट रहे थे और उस समय मैं गुरुजी से चिपक रहा था। तो गुरुजी कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि बेटा आप नाम जाप करो, ये आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने नाम जाप चालू किया वैसे वो झपट तो रहे थे लेकिन मार नहीं रहे थे। जैसे तैसे ऊपर तक गुरुजी ने ऊपर ले गए, संत रामपाल जी महाराज ने वहां ले गए। मुझे यम के दूतों ने पकड़कर लाइन में खड़ा कर दिया। अब जब मैंने आगे देखा तो एक बॉयलर की तरह एक बहुत विशाल भयानक बॉयलर था और उसमें बहुत तेज अंगार जल रही थी। अब उस लाइन के सारे लोग उसी में जा रहे थे, मुझे भी पीछे लाइन में खड़ा कर दिया। अब मैं आगे देखूं तो मेरा दिल घबरा रहा था और संत रामपाल जी महाराज जी हाथ बांधकर साइड में मेरे खड़े हो गए थे और बीच में दोनों साइड मेरी तरफ से यम के दूत लगे हुए थे और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे और संत रामपाल जी महाराज हंस रहे थे। और मैं धीरे धीरे जब आगे बढ़ी वो लाइन, सब एक एक करके वो जा रहे थे, उस अंगार के अंदर जल रहे थे और जो जिन लोगों ने भक्ति नहीं कर रही थी उस वो बॉयलर के अंदर जा रहे थे और जीव पुकार रहे थे और मुझे भी उसी लाइन में लगा रखा था। जब मेरी बारी आई और जैसे ही मुझे यम के दूत धकेलने लगे, गुरुजी ने मुझे बाह पकड़ के बाहर खींच लिया उस लाइन से और बोले बेटा आप सतनाम का जाप करना था, जो मैंने आपको मंत्र दिया था। ठीक है, आज मैं यहाँ पर था तो आपको बचा लिया। देखो ये लोग कैसे जा रहे हैं जिनने भक्ति नहीं करी, देखो कितनी इनकी दुर्दशा हो रही है। बेटा ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ लाया है। और गुरुजी ने मुझे वहां से, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बाह पकड़ के बाहर निकाल लिया और बोले बेटा ऐसे विषम परिस्थिति में जो मैंने नाम दिया है आपको उसका जाप करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऊपर ले गए, सारे लोग दिखा के मुझे वापस शरीर में छोड़ दिया और कहा कि बेटा नाम का सुमरन किया करो, और नहीं तो अगर मैं उस दिन नाम गुरुजी से दीक्षा अगर लिए नहीं होता तो यम के दूत मेरे प्राण उस दिन हर लिए जाते थे। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से आप लोगों के समक्ष सही सलामत और कोई ऐसे मुझे बीमारी, कोई ऐसे हाथ में दर्द नहीं है और एकदम सही सलामत आपके सामने खड़ा हूं मैं। और मेरा सारा परिवार आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और नाम दीक्षा लेकर आज भक्ति कर रहा है और सारा परिवार सुखी है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूं, लेकिन मैं मेरे जिले वासी और मेरे तहसील वासी जो आठनेर तहसील से रहते हैं, बैतूल जिले में रहते हैं, उन सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जो भी आज तक आपने ज्ञान सुना है वो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। मैंने भी आप ही की तरह 30 साल गायत्री में बिताए और भी अन्य पंथों में मैं जाते रहा, देवकीनंदन ठाकुर जी के भी पास जाते रहा, जिनने मुझे प्रति, मैं और मेरी पत्नी दो के उनने 2500 रुपये बोले। मैंने जो सिवनी बिलेट देव में आए थे, मैं उनके पास गया, उनने पैसे की मांग करी तो मैंने उनसे दीक्षा नहीं ली। उसके बाद से मैं हताश हो गया। फिर मुझे संत रामपाल जी महाराज की बुक मिली और मैंने इनसे नाम लिया। तो ऐसे ही मैं सभी भक्त समाज से आज करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी इन नकली धर्म गुरु संतों के चक्कर में ना पढ़ो। अपने पास परमात्मा के इतिहास गवाह है, उन सबको पढ़ो। और आज समस्त समाज जो जगत है सभी शिक्षित है और अपनी शिक्षा का उपयोग करके अपने शास्त्रों में सारे ज्ञान को जो रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं उसको मिलान करिए और रामपाल जी महाराज से भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के कई 12 या 13 टीवी चैनलों के ऊपर प्रतिदिन सत्संग चलता है। उसके नीचे पट्टियां चलती है जिसमें नामदान केंद्रों के नंबर दिए हुए और भक्तों के कुछ नंबर दिए हुए। आप जिस भी जिला या
देश के अंदर रहते हो या प्रदेश के अंदर रहते हो, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, आप उन नंबर पर फोन करके अपने ही जिले में आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहाँ सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, स्थान। मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान, सतनाम में मुकाम को तो स्थान को। अब यहाँ सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं। मुकाम सतनाम यानी स्थान सतनाम, राधा स्वामी भी स्थान पहुंचावे। ये सार वचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पे पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। यह मंजिल फिर सतनाम स्थान बता दिया इन्होंने। मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी स्थान बता दिया। ये मंजिल माने स्थान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहां देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है। और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को स्थान बताओ थे ये। अरीब कहते हैं सतनाम यानी स्थान का स्थान है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी। इस सतनाम में ना समझ मारा इनके। इन्हों कहे सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को। अब ये जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को कर जान देंगे उस सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाना, वो सतनाम को सतपुरुष कहे और किता उस सतनाम ने स्थान बतावे। सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी। उन्होंने कहा भी तुम्हारा दोस्त जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, यह आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? तक नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? क्या बात तो भाई ठीक है। तो परम धनी की तो है यू परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे। धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने क्या उसके पास वो तो आम जीव बराबर नहीं होते। अब दिखाता हूं शिवदयाल जी भूत बने। फिर श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे
समझदार को संकेत बतेरा है भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए। अब आपकी मर्जी, जो ठीक लगा सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था पहले तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है, 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आइयो। अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या और कसर रहेगी परम धनी की हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता। हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए, सतनाम गए न बेराना। ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की वहां के बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह ड्यूटी होगी तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो।
और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीते जी सेवा करा करती थी, स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। हाय नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माया प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का अगर फरियाद लगाते बुक्की में बैठा था ये भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाकर इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था और उसमें वो भूत बोला शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब इस सालेग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी। ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये सालेग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं पहले की तरह बता देता। अपना आत्माओं एक भक्त बतावा था राधा स्वामी पंथ का अनुयायी था, फिर इधर आ गया था। वो कहता मैं तो अनुयायी नहीं बना था, मेरा चाचा था सगा काका और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था और सुबह शाम काफी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था 2-2 घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। यह तो इनका दादा लाई है शिवदयाल हुक्का पीवे इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब, अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पीवे। अब क्या हुआ वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया, वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और न्यू कह मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं।
और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, इन्हों के बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना वो उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहे, वह बेहोश पड़ी रहे, उठा जब चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे। और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा का उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, हुक्का नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया। चूरमा बनावे आप पर बुक्की के माध्यम से, और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तुम आज भी संत है, और चूरमा खावा और ऊपर तो हुक्का पीवे, गरुड़ गरुड़ बुक्की पीवे, वो भीतर भूत बैठा उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु, और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहने की। और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अब क्या बताते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के, इनको 2 गल जोट। इतने प्रमाण देखकर भी जो उनसे दूर नहीं होता, कहते हैं वो तो चातुर प्राणी है जो अपने आप को परम धनी सिद्ध करके और हजूर साहब सिद्ध कर रहे। इतना प्रमाण देखकर भी जो नहीं उनको त्यागता है तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो हमारे काम के नहीं, वो उनको 2 गल जोट, वो वहीं रहे। वो तो भूत बनने ही आखिर में तन उन ब्रान माटी होनी उनकी। फिर क्या बताते हैं कि कबीर साहब की वाणी लेकर के ये अपने पंथ चलाते हैं। राधा स्वामी पंथ टोटली कबीर साहब की वाणी पर आधारित है। उनको एक शब्द मिल गया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, वो 32-33 कली का वो है शब्द। और ये कहते हैं निराकार है परमात्मा। और उस शब्द में लास्ट में परमात्मा ने खुद अपनी वाणी आप बोली है कि आद माया की नीच चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची पिंड माही, ये माया जाल पसारा है। अब आप जी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि राधा स्वामी वालों की पुस्तक में शब्द लिखा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उसका उन्होंने उसका अनुवाद भी किया हुआ है श्री सामन सिंह जी ने। और फिर भी ये कहते हैं सतलोक सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, निराकार प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहां ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं और फिर भी इसका अनुवाद गलत करते हैं, और फिर अपनी सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं। परमात्मा की वाणी के विपरीत उनका विधान है। देखिएगा क्या बताते हैं। अब समय थोड़ा है, बहुत लंबा शब्द है, लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट का हिंट लेते हैं। अपना आवश्यक जो विवरण है कि सतलोक में जब जीव पहुंच जाता है साधक, तो वहां क्या होता है कि 16 बानु हंस को रूपा। कबीर साहब तो बता रहे हैं कि जो सतलोक में 3 मंत्र का जाप करके 2 अक्षर का वो सतनाम और 1 अक्षर का आदि नाम, इस नाम का जाप करके जब साधक इस कमाई से वहां पहुंच जाता सचखंड में, वहां इस जीव का
16 सूर्यों जितना प्रकाश हो जाता इसके अपने शरीर का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। वो सतपुरुष दरबारा है। वहां जाने के बाद जीव इस आत्मा का, इस जीव का हंस रूप हो जाता है। 16 सूर्य जितना उसका रोशनी बन जाती है और वहां भूप यानी अपने राजा, अपने परमात्मा के ऊपर चंवर करता है वहां जाकर के प्राणी। यदि सतलोक में सतपुरुष साकार नहीं है, मनुष्य दृश्य ना होता तो चंवर किस पर करते हुए? परमात्मा ने अपना भेद बता रखा है। इनके अज्ञानियों का समझ में भी ना, या वाणी भी ना समझी राधा स्वामी जी के गुरुआ ने। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। अर्थ वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार है, स्थान है। कोटि भानु उदय जो होई, यानी सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य उदय हो रहे हो। एते ही पुनचंद खलोई, इतने ही चांद चंद्रमाओं की रोशनी दोनों की मिला दे तो भी कहते हैं पुरुष रोम सम एक न हुई। सतपुरुष के एक रोमकूप के बराबर भी उनकी शोभा नहीं, इतनी उस करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसा दर्शन है उस परमात्मा का। अब क्या बताते हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इस काल ने अपनी माया, इस दुर्गा के द्वारा, अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सचखंड सतलोक की एक डुप्लीकेट प्रतिबिंब नकल यहाँ इसने ब्रह्मलोक में बनवा रखी है। वहां नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी अकय लोक बनवा रखा है इसने। तो यहां प्रमाण देते हैं कि आद माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये पिंड कहो, अंड कहो, अंड कहो, इसको किसी एक ब्रह्मांड का अंड आकार है, अंडे जैसा। और इस पिंड शरीर के अंदर कमल बने हुए, हमारे सारे कमल, उन कमलों में इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जो गतिविधि हो रही है इसमें विजिबल होती है। साधक के जब ये कमल खिल जाते हैं, मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सारे सेंसरार कमल। और कहते हैं जैसे टेलीविजन में जहां भी प्रोग्राम चल रहा है उस टीवी के उस चैनल पर वहां का प्रोग्राम यहाँ टीवी में देख सकते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड की जो भी है ब्रह्मांड का वो देख सकते हैं। ये धुन सुनते हैं इस पिंड में, शरीर में धुन सुनो। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा सतलोक तो सचखंड तो इस पिंड और अंड से पार है। तो वह धुन इसमें कैसे सुनेगी? इसमें जो भी सुन रही है सब काल की धुन सुन रही है, नकली सतलोक की, नकली सचखंड की, और वो सुगंध उठ रही है नकली इनकी यहाँ की। जैसे आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा है कोई परले पार का जो भेद कहे जनकार का, उस असली धुन का कोई भेद बतानिया है यहाँ पर। उस परले पार कोई पहुंचा है, ये सतनाम मना समझ में रहे इनके। सतनाम सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सतपुरुष सतनाम भी सतनाम, और सार शब्द भी सतनाम, सतलोक भी सतनाम, सतपुरुष भी सतनाम। बता, इन्होंने परमात्मा जान लिया। क्या इन्होंने परमात्मा पहचाना? कहते सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु जा का नाम। तो ये सतगुरु भी कोई नहीं, उन्हें सतपुरुष जाना ही नहीं। ये निराकार बतावे और परमात्मा कहते हैं वह साकार है। अब क्या बताते हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दी तारी, खुले कपाट शब्द जनकारी। पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। इस पिंड और ये ब्रह्मांड इससे पार है हमारा सचखंड। और ये न्यू कहे हुआ परमात्मा है कोई नहीं। ये धुन सुनो, इसमें ये काल की धुन है सारी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अक्सर अपनी पीढ़ी से चली आ रही भक्ति साधना को आंख बंद करके करता रहता है और हमेशा ये सोचता है कि जो भक्ति साधना में कर रहा हूं वही सर्वोपरि है, वही मोक्षदायक है।
दर्शकों, ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले समाधान जी की। समाधान जी शुरू से ही पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे। फिर संतुष्टि पाने के लिए समाधान जी ने राधा स्वामी पंथ को अपनाया और वहां प्रचारक भी बन गए। दर्शकों, समाधान जी राधा स्वामी पंथ में सत्संग भी किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मिला। दर्शकों, आज समाधान जी सभी भक्ति साधना और राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हैं। आज समाधान जी का कहना है कि यदि इस दुनिया में किसी के पास मोक्ष मार्ग है तो केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। संत रामपाल जी महाराज इस समय पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं। दर्शकों, आखिर समाधान जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर समाधान जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर क्यों संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी? सुनते हैं समाधान जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? समाधान अहिरे। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांव सटाना, नासिक, महाराष्ट्र से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम महाराष्ट्रियन होने के कारण वारकरी संप्रदाय में मुझे पकड़ के तीसरी जनरेशन है हमारी जो वारकरी संप्रदाय में चल रही थी। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे और हम सब वारकरी संप्रदाय में विठोबा महाराज, जो ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज, इनको हम पूछते थे सर। तो सर हम वारकरी संप्रदाय को छोड़ के फिर 1994 में हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो वहाँ काफ़ी भक्ति करी और उसके बाद 1996 में मुझे मेरे पिताजी ने वह मतलब डोनेट कर दिया, मतलब भेंट कर दिया राधा स्वामी पंथ में प्रचारक के रूप पे। तो मैंने 3-4 महीने वह प्रैक्टिस करके फिर मैं राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में, एक बाल संत जिसको बोलते हैं राधा स्वामी पंथ में, तो उसका प्रचारक रहा कम से कम 2014 तक। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, उसके बाद आपके पिताजी ने राधा स्वामी पंथ में डोनेट कर दिया, उसके बाद आप राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम करने लगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, राधा स्वामी पंथ में आप एक प्रचारक के रूप में, एक तरह से कहें तो आप एक संत की पदवी प्राप्त किए हुए थे, आप एक प्रचारक का काम कर रहे थे। तो सर इसके बावजूद आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर बात ऐसी हुई कि जब हम राधा स्वामी पंथ में थे तो वाणी तो कबीर परमेश्वर की गाई जाती थी। जैसे कि बोलते थे कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लगता डार। तो जो ये क्वेश्चन था मन में, मैं मतलब हर एक सत्संग में ये दोहा दोहराता था कि मनुष्य जन्म आदमी को सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसके बाद अलग 84 में जाना ही पड़ता है। जो पाप करेगा उसका पाप का जो फल है वो अलग से और पुण्य का अलग से मिलेगा। तो ये पता नहीं चलता था कि और कबीर साहिब की जो कई वाणी उसके अंदर लिखा है कि पृथ्वी पे एक बार एक ही संत आता है, दूसरा उसके बराबर हो नहीं सकता। तो हम कंटिन्यू इसके सर्चिंग में थे कि अगर ऐसा है तो फिर दूसरा और भी तो कोई संत होगा। तो उसकी सर्चिंग में कंटिन्यूसली थे सर। तो उसके दौरान हमें संत रामपाल जी महाराज जी लिखित जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो हमें 13 दिसंबर 2013 में मिली सर। तो वो हमने पढ़ी, कम से कम 2-2.5 महीने उसको पढ़ा और उसके ऊपर लिखा था कि इसी चैनल पे इतने बजे संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम चलता है। तो फिर वह कार्यक्रम मैंने खुद देखा। देखने के बाद जब मतलब कुछ शुरू में उटपटांग सी बातें लगती थी कि जैसे कि कबीर साहब खुद भगवान है, उसके बराबर कबीर साहब ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो ये थोड़े गले उतरते नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे जैसे जैसे सत्संग में देखता गया, बातें सुनता गया संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उसके दौरान मुझे पता चला कि वाकई कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। और फिर एक जिज्ञासा मन में बने कि क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। तो हमने क्या करा कि टीवी चैनल के नीचे जो पट्टी आती थी उसके ऊपर एक नंबर लिखे होते थे, तो उस नंबर पे मैंने डायल करा। तो फिर 7 फरवरी 2014 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु मंत्र प्राप्त किया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में व राधा स्वामी पंथ के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आई?
सबसे बड़ी भिन्नता तो ये है कि राधा स्वामी पंथ में मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था, और जो हमारे राधा स्वामी पंथ में जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और संत रामपाल जी बताते हैं कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक्स ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ध्यान लगाना पड़ता था, और 1 घंटा दोनों कानों में ऐसी उंगलियां दबा के कान दबा के वो जो धुन थी अंदर की, तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मतलब राधा स्वामी पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे, और जबकि राधा स्वामी पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वह बताते, ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जब हम अपने गुरु से पूछते थे संत ठाकुर सिंह महाराज जी से, तो गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से ही समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है, और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है, और घोर से घोर पाप भी वो काट देता है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर, पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत ठाकर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन वहाँ रखेगा, और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा, तो अगले डॉक्टर के पास जा। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफर कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि गुरु बदलना पाप है। तो सर, ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले? जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा स्वामी पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई अता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम श्योर हो गए कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते थे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन जो नासिक के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, जिनकी 6-6 7-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको जो मानस रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूले करके है, तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने वो मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी तो सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियाँ थी, वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर, मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी वाईके लैबोरेटरीज करके, तो उसके लिए लोग BSc एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज मैं
रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उचित, तो मेरे को कंपनी सारी फैसिलिटीज़ अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता है, जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ, तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी पहुँच कैसी क्या मिल गई। ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब के लिए लोग अच्छे अच्छे पढ़ाइयाँ करके, अच्छे अच्छे डिग्री करके 3-3 4-4 साल भटकते, लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूं। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मेरा एप्लीकेशन पास हो गया और मैं महाराष्ट्र का पूरा कृषि का पूरा काम आज मैं देख रहा हूँ। तो एक और लाभ हुआ, मेरी माता जी को ब्रेन ट्यूमर था, तो नासिक में बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, शिरडी में दिखाया। तो उसके बाद हमें धुलिया देखा, जब धुलिया वाले ने हमें सीधा पूना हॉस्पिटल पुणे हमें रेफ़र कर दिया। जब माता जी को ले के हम वहाँ गए तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि भाई अगर इसका हम ब्रेन को ऑपरेशन करते तो एक तो डेड हो सकती है, या तो उसको पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी जीवा वगैरह, मतलब उसका कोई ना कोई एक अंग तो खराब होना ही होना है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से फ़ोन पे प्रार्थना लगाई कि गुरुजी दास की माँ को ऐसी तकलीफ है और डॉक्टर ऐसा ऐसा बता रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आदेश दे कि बेटा डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करो, डॉक्टर की मानो। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर हम श्योर है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कम से कम 6-7 लाख रुपया तो खर्चा आना ही आना है और पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने परमात्मा की जोत जलाई संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो के आगे और हमने कहा गुरुजी बस आपकी बेटी है, आप ही देखना। तो जब मेरी माता जी का सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ऑपरेट चालू हुआ तो रात को 8 बजे तक मेरी माँ का ऑपरेशन, मतलब कुल मिला के 13 घंटे ऑपरेशन चला। और मेरी माँ जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो डॉक्टर ने जब मेरे जीजा जी बाहर ही खड़े थे गेट पे, तो माता जी को पूछा कि ये कौन है, तो माता जी सीधा बोली कि मेरे दामाद जी है। तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। और जब माँ थोड़ी थोड़ी बोलने लगी 1-1.5 महीने बाद, तो माँ ने हमें खुद बताया कि संत रामपाल जी महाराज मेरे सिराने खड़े रहे और मेरा एक हाथ दबा के रखा और कहा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत। तो आज संत रामपाल जी महाराज के दया से हम अपनी माँ को अपनी आँखों से देखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है और एक लगता है कि आज भी संतों रूप में भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है और इतने बड़े बड़े लाभ दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी संत के पास हमें ये चीज़ें नहीं मिली कि जो संत रामपाल जी महाराज हमें मुफ्त में दे दी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में एक प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, और उसके बाद जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी जो लोग राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सभी राधा स्वामी पंथ के सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं खुद एक राधा स्वामी का प्रचारक रहा हूँ, खुद संत ठाकुर सिंह महाराज की गोद में खिला हूँ, उनके साथ मैंने मतलब सब चीज़ें उनके साथ मैंने शेयर करी है। तो जब मैं कम से कम 16-17 साल उनके पंथ में रह के मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो भाइयों आपको क्या लाभ हो सकता है? तो आओ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जो अनमोल जीवन है उसको सुधारो। और साक्षात भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज अभी प्राइम टाइम पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो आओ उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करो और अपना जीवन सफल करो। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहेगा वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन बहुत सारे टीवी चैनलों पे आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, फ्लैश होती है, उसके नीचे जो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उनके ऊपर कॉल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान, मतलब हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी के दया से नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? मी सगळ्या भाविक भक्तांना मराठीत एकच प्रार्थना करतोय की मनुष्य जन्म हा परत परत मिळणार नाही आहे। कारण एक तुकाराम महाराजांचं एक अभंग आहे, नको नको मना गुंतू माया जाळी, काल आला जवळी ग्रासावा, या काळाची ही उडी पडेल बा जेव्हा, सोडविना तेव्हा माय बाप। जर काळाची उडी, मग संत तुकाराम महाराजांना काळ या शब्दाची वापरायची काय गरज पडली, तर त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना प्रार्थना करतो की काळाची उडी केव्हा पडेल, कधी पडेल, कोणावर पडेल काही सांगता येत नाही। त्याच्यामुळे सगळ्या भाविक भक्तांना, महाराष्ट्रवासीयांना दासाची करबद्ध प्रार्थना आहे हात जोडून की प्रत्येकाने संत रामपालजी महाराजांच्या शरणेतून आपल्या मनुष्य जीवनाचं कल्याण करावे, ही सगळ्यांना हात जोडून प्रार्थना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतसाहेब।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।